देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं और क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। इस विषय पर बात करेंगे, पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड को समझते हैं कि ये क्यूबॉइड कैसे होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनके क्या क्या उदाहरण मौजूद हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में एक डब्बा है, तो इसको अगर आप ठीक से देखिए तो यह जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, बेसिकली यह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। अभी थोड़ा देर के बाद हम इस बात को क्लियर करेंगे कि इसको 3 डायमेंशनल क्यों कहते हैं। अभी इतना समझिए कि हम एक क्यूबॉइड लिए हैं। हमने यहाँ फिगर में भी इसी ढंग का एक क्यूबॉइड बनाया है। चूंकि इसको इस फेस पर, इस सरफेस पर रखेंगे, चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, तो इसका एक ही फेस इस पे आएगा, बाकी फेस जो है वह स्पेस में आ जाएंगे। तो इसलिए इस क्यूबॉइड के फिगर को ऐसे बनाया गया है। हमने क्या लिया है इस क्यूबॉइड में, इसके लेंथ को हमने एल लिया है और ब्रेथ को बी लिया है और हाइट को हमने एच लिया है। लंबाई को हमने एल लिया, चौड़ाई को हमने बी लिया और ऊंचाई को हमने एच लिया। बातों को इस क्यूबॉइड पे समझते हैं। ऐसे समझिए कि एकदम यह पूरा फेस एकदम सीधा है, ठीक है ना। चारों तरफ से यह कोरदार है। यह जो ढक्कन इधर से थोड़ा खुल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यह चारों तरफ से कोरदार है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर इसमें किनारों की बात की जाए तो इसमें कितने किनारे हैं, तो कुल 12 किनारे हैं। आइए आपको गिन करके बताते हैं। देखिए, एक किनारा मेरा यह हो गया, एक किनारा यह हो गया, यह एक किनारा यह हो गया और एक किनारा यह हो गया, जिसको इंग्लिश में हम एज बोल रहे हैं। यही एजेज जो हम लिखे हैं उसी का एक एज बोल रहे हैं। तो 4 ऊपर किनारे और ठीक वैसे ही 4 नीचे किनारे, तो 4 4 8 हो गए। और ये कॉर्नर वाले 4 किनारे, तो इस तरह से ये एक क्यूबॉइड में 12 किनारे हो गए। तो उसी चीज को हमने लिखा है कि नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूबॉइड इक्वल टू, हमने 12 लिखा है। अब इसके फेसेस की बात करेंगे। फेस बेसिकली जो फेस होते हैं वे वास्तव में सरफेस होते हैं, जिसको हिंदी में सतह कहते हैं। हिंदी में इसको सतह कहते हैं या कहीं कहीं फलक भी कहा जाता है, और इंग्लिश इनका होगा फेस। तो फेस कौन कौन से होंगे, देखिए जी बाबू, इसमें फेस हम आपको गिनवाते हैं। एक ऊपर का फेस, ये वाला फेस, एक नीचे का फेस, तो 2 फेस हो गया। एक इधर का फेस, 3 फेस, और ठीक इसके अपोजिट इधर का फेस, 4 फेस, और एक फेस यह और एक फेस यह। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस होंगे, जिसको हमने लिखा है कि नंबर ऑफ फेसेस जो होंगे
एक क्यूबॉइड में वह 6 होंगे। आप इसको, चूंकि यह एक छोटा एग्जाम्पल था, आप इसको एक बड़े एग्जाम्पल पे भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ईंट है, सुनिएगा जी बाबू, एक ईंट है जो क्यूबॉइड के डिजाइन का है। अब इस पर बातें समझ में आएंगी। इस पर अगर समझना हो, जो एज हैं वे कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक यह एज, एक यह और एक यह, 4 ऊपर और ठीक ऐसे ही 4 नीचे और ये 4। तो इस तरह से 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 ये जो खड़े किनारे हैं। तो इस तरह से 4 4 8 और 4 12 इसके किनारे हो गए। और फेसेस की बात करें तो एक फेस यह देखिए, यही फेस है जिस पर हम अपना उंगली चला रहे हैं, यही फेस है। तो एक फेस यह, ठीक इसके अपोजिट दूसरा फेस, एक फेस यह, तीसरा फेस, उसके अपोजिट चौथा फेस, एक फेस यह, पांचवा फेस, और एक फेस यह, 6 फेसेस होंगे। और ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल हम क्यूब में भी ले सकते हैं। तो हमको जहां तक लगता है कि आपको जो किनारों की का कंसेप्ट है और फेसेस का कंसेप्ट है, वह आपको समझ में आया होगा कि किनारे कौन से कहलाएंगे और फेसेस कौन से कहलाएंगे। अब सुनिएगा जी बाबू, हमने कहा कि ईच फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज ए रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का जो प्रत्येक फेस होता है वह एक रेक्टेंगल होता है। बेसिकली फिर से ईंट को हम उठाते हैं और देखिए, देखिए जरा सा, अगर इस फेस की बात करें, इस फेस की, तो इस फेस में एक लेंथ है और दूसरा इसका चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई आ गई तो यह फेस मेरा रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक इसके अपोजिट जो फेस है वैसा ही रेक्टेंगुलर होगा। इधर का फेस, इधर का फेस, इसमें भी इसको लंबाई और इसको चौड़ाई मान सकते हैं। तो इधर का फेस रेक्टेंगुलर है और ठीक इसका अपोजिट फेस भी रेक्टेंगुलर है। फिर ऊपर का फेस भी रेक्टेंगुलर है, एक लेंथ हो जाएगा और दूसरा उसका चौड़ाई हो जाएगा। तो जिस तरह से ऊपर का फेस उसी तरह से नीचे का फेस, इस तरह से इस क्यूबॉइड के जितने सारे फेसेस होंगे वे सब के सब रेक्टेंगल होंगे। ठीक है ना। तो वही बात हम कह के गए कि इसके जितने सारे फेस होंगे सब रेक्टेंगल होंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। अब बातों को इसी पर समझने का प्रयास करते हैं, इसी फिगर पे सुनिएगा जब जी बाबू। अगर हम इस फेस का एरिया निकालें जिस पर हम अपना मार्कर घुमा रहे हैं, तो इस फेस का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई होगा और जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। तो एल बी नीचे और एल बी ठीक इसके अपोजिट ऊपर, तो एल बी और एल बी मिल करके 2LB होगा। तो नीचे और ऊपर के फेस का एरिया हो गया। इधर वाले फेस का एरिया क्या होगा, तो इसके लिए यह लंबाई और यह चौड़ाई हो जाएगी। तो B इंटू एच इधर का एरिया होगा और ठीक इसके अपोजिट B इंटू एच एक और होगा। तो BH प्लस BH यानी कि 2BH होगा। ठीक है ना। और यह वाला जो फेस है
तो इस फेस का एरिया L इंटू एच होगा, और ठीक जैसा उधर होगा उसके अपोजिट में भी वैसा ही होगा। तो इधर वाला L इंटू एच होगा और इधर वाला भी L इंटू एच होगा, तो LH प्लस LH, इस तरह से 2LH होगा। तो दो फेस का यहां पे हमने निकाल दिया, दो फेस का यहां पे, दो फेस का यहां पे, अपोजिट अपोजिट फेसेस का निकाल दिए। तो इस तरह से अगर सबका एरिया जोड़ें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हो जाएगा। तो क्या होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो वही चीज हम लिखे हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, उसमें से दो को हमने कॉमन ले लिया है। तो यह टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हो गया। अब सुनिएगा जरा बाबू, वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का। तो जो भी ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल फिगर, बेसिकली थ्री डायमेंशनल फिगर, तो थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल फिगर की अगर बात करें, वह ऐसी आकृतियां होंगी जिसमें एक लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा और तीसरा उसका ऊंचाई होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में आएगा तो वह ज्योमेट्रिकल फिगर थ्री डायमेंशनल कहलाएगा। थ्री डायमेंशन से संबंधित बातें 11th और 12th में ज्यादा क्लियर होती हैं। अभी आप थोड़ा देर के लिए यही समझ लीजिए कि जिस रूम में हम खड़े हैं उस रूम का लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिल करके यह पूरा ज्योमेट्रिकल फिगर तैयार हुआ है। तो यह मेरा थ्री डायमेंशनल फिगर है। वैसे भी जो एग्जाम्पल आपको यहां हम बोर्ड पे रखे थे, तो इसका एक ही सरफेस बोर्ड पे आ रहा था, एक ही सतह आ रहा था, यही वाला सतह, यही सतह बोर्ड पे आ रहा था, बाकी बोर्ड के ऊपर आ जा रहा था। तो जैसे ही बोर्ड के ऊपर बाकी सरफेस आएगा तो यह थ्री डायमेंशनल में चला जाएगा, स्पेस में जब बाकी इसका फेस आएगा। तो जो भी फिगर अगर नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही डिजाइन, एक ही शेप के हों, तो उनको हम कहते हैं कि वे नीचे से लेकर के ऊपर तक उनकी जो आकृति है उसमें एक रूपता है, और उसका कहीं से भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें वह हर जगह बराबर आएगा। जैसे यही वाला एग्जांपल अगर हम ले लें, यही वाला, तो यह भी मेरा एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल बेसिकली फिगर है जिसका कहीं से भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें वह हर जगह बराबर आएगा। जैसा शेप नीचे है वैसा ही थोड़ा ऊपर है, वैसा ही उसके ऊपर है, वैसा ही ऊपर है, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही शेप के फिगर है। तो जब एक सेम शेप के फिगर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं से ले तो बराबर आए, तो वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसके बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसके बेस का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका हाइट h है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना हो तो इसके बेस के एरिया में इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, LB है बेस का एरिया, और इसका हाइट h है, यानी कि LB में h से गुना कर दीजिए जो कि LBH आएगा। वही हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ ए डायगोनल, अगर किसी क्यूबॉइड में डायगोनल का लेंथ अगर निकालना हो
तो उसके लिए फॉर्मूला है √L² प्लस बी² प्लस H²। बेसिकली अगर कोई कमरा क्यूबॉइड के डिजाइन का है तो उस कमरे में मैक्सिमम लेंथ का रॉड अगर रखना हो तो उसके डायगोनल के लेंथ के बराबर रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जिस रूम में हम हैं उस रूम में अगर मैक्सिमम लेंथ का हमको रॉड रखना हो तो कितना लेंथ का रॉड रख सकते हैं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हम इतना लंबाई का एक रॉड रख सकते हैं, वह मैक्सिमम लंबाई का होगा। इससे ज्यादा लंबाई का हम रॉड नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कॉर्नर से लेकर के और इस कॉर्नर तक रॉड को जो रखेंगे वही मैक्सिमम लेंथ का रॉड होगा और वही बेसिकली इस क्यूबॉइड का लेंथ ऑफ ए डायगोनल होगा। तो लेंथ ऑफ ए डायगोनल की बात यहां हम कर दिए। ठीक ऐसा ही जिस तरह की बातें इसमें होती है क्यूबॉइड में, सेम बातें इसमें भी होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब में मेजर अंतर है। क्या अंतर है? तो क्यूब के बारे में कहा जाता है कि क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके तीनों डायमेंशंस बराबर होते हैं। जितने सारे इसके एजेस होते हैं सब के सब बराबर होते हैं, तो वह मेरा क्यूब कहलाता है। जैसे यहां लेंथ था, ब्रीथ था और हाइट था, लेकिन यहां लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाते हैं। यहां लंबाई चौड़ाई के बराबर और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है और उसी को हमने ए माना है यहां पे, ए। तो जरा सा इस पे बात करते हैं। जिस तरह का क्यूबॉइड का फिगर ऐसा होगा उसी तरह से क्यूब का भी फिगर आप ले सकते हैं। आप समझने के लिए जो क्यूब जिसमें कलर मैच करने वाला होता है, बच्चे उसको गेम के जैसा खेलते हैं, आप उस क्यूब को लेकर के और उस पर पूरे क्यूब की बात को समझ सकते हैं। जिस तरह से क्यूबॉइड को हमने इस पे समझा या ईंट पे समझा, आप क्यूब को उस पे समझ सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि क्यूब में भी नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं और इसका प्रत्येक जो फेस होता है वह एक स्क्वायर होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह 6a² होता है। ऐसे भी समझिए कि जब क्यूब में 6 वो फेस हैं तो एक फेस का एरिया अगर हम निकालें तो चूंकि यह एक स्क्वायर है, फिगर में देखने पर तिरछा लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही वह जो कलर मैचिंग वाला क्यूब सामने रखिएगा या कोई दूसरा भी क्यूब सामने रखिएगा तो आपको लगेगा कि यह तिरछा नहीं है। भले चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है उसको बोर्ड पर हम भली भांति नहीं रख सकते हैं, इसलिए फिगर में थोड़ा तिरछा इसको भी दिखाया गया है, थोड़ा तिरछा इसको भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि यह कोई तिरछा मेरा क्वाड्रिलेटरल है, यह असल में एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? तो एक स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो a² होगा। ऐसा ऐसा स्क्वायर 6 गो फेस तो 6 गो स्क्वायर, तो 6 गो स्क्वायर का एरिया अगर करना हो तो इसमें 6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब मेरा हो जाएगा 6a²। और वॉल्यूम की बात करें तो हमने कहा था क्यूबॉइड में कि अगर नीचे से ऊपर तक एक ही तरह का डिजाइन हो किसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का या 3 डायमेंशनल फिगर का, तो उसका वॉल्यूम निकालना हो तो उसके एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे इसका एरिया कितना है, यह इसका बेस का एरिया, बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस का एरिया कितना है? a²। अगर स्क्वायर है तो बेस का एरिया मेरा a² है और इसका हाइट भी तो a ही है,
तो ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिस मीन्स ए क्यू आ जाएगा। यही वॉल्यूम हमने लिखा है यहाँ पे कि क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वह ए क्यू होगा। और इसमें लेंथ ऑफ ए डायगोनल क्या होगा, तो √3 इंटू ए होगा। यहाँ से भी बातों को क्लियर आप कर सकते हैं। जब एल, बी और एच तीनों के तीनों बराबर है और तीनों ए के बराबर है, तो यहाँ एल की जगह पर ए, बी की जगह पर ए और एच की जगह पर ए रखिएगा, तो यहाँ जोड़िएगा तो 3a स्क्वायर होगा और 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो √3 इंटू ए होगा। इस तरह से हमने क्यूबॉइड और क्यूब से संबंधित कुछ बातों को आपसे शेयर करने का प्रयास किया। अगर बातें समझ में आपको आई है तो आप अपना संबंधित न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।